हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही रोचक गणित हम आज बनाने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 8 मीटर है और इसका लंब जो है 6 मीटर है। इसके अंदर में एक वृत्त है, अर्धवृत्त। इसी अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इसका जो है त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। अगर त्रिज्या हमें मिल जाए तो हम आसानी से इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ वृत्त का जो है त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, आर का जो लंबाई है हमें नहीं दिया गया है। और ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका आधार 8 मीटर है और लंब जो है 6 मीटर है। इसका हमें इसके अंदर जो है वृत्त है और वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है और अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि ये वृत्त का हमें त्रिज्या पता करना है। तो वो कैसे हम पता करते हैं तो हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिज्या को लेकर के एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे। त्रिज्या को लेकर के एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें त्रिभुज में त्रिज्या भी शामिल होगा। तो हम करते क्या है कि इस बिंदु से हम इस स्पर्श रेखा के बीच एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींच दिए तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया ए, ये इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ हो गया ई एफ। ये बिंदु ई ई ये बिंदु ई है और यहाँ कट गया है, यहाँ एफ है। तो हमको अब ये त्रिभुज जो आर को लेकर के बनाया गया है, अब इसमें जो है इस त्रिभुज के अनुसार पाइथागोरस का सूत्र लगा करके ये जो ये जो लंब है उसका हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो तो ये जो त्रिभुज है ये भी एक समकोण त्रिभुज है, आपको पता होना चाहिए। जैसा कि नियम में हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त अगर हो, उसके और कोई रेखा उससे स्पर्श करते हुए खींचा गया है, तो उस स्पर्श बिंदु से त्रिज्या के बीच एक रेखा खींची जाए तो यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि यहाँ पर भी आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो एक तरह से ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का सूत्र लगा करके हम लंब हम निकाल सकते हैं। तो अब समस्या है कि ये हमें नहीं पता है और ये भी हमें नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ का दूरी r है, यहाँ का दूरी भी r है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ a से b तक का दूरी, a से b तक का दूरी अगर 8 मीटर है, तो यहाँ a से f तक का दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 8 मीटर में r जो है घटा देंगे, r घटा देंगे तो यहाँ तक का दूरी निकल जाता है। ये 8 माइनस r, ये यहाँ तक का दूरी है, यानी कि इसको हम माइनस कर दिए तो यहाँ ए एफ का दूरी जो है, ए एफ का दूरी 8 माइनस r निकल गया। अब हम इसको हम निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पूरे का लंबाई निकालना होगा, जो कि हम पाइथागोरस का नियम के हिसाब से हम कर्ण बराबर कर्ण का जो पाइथागोरस का जो सूत्र है उसको लगा करके हम कर्ण निकाल देंगे। तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए ए बी सी में पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस के अनुसार हम ए बी एवं कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कर्ण बराबर क्या है,
कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण हम ऐसे ही लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है 6, लंब है 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 6 का स्क्वायर दे सकते हैं, और आधार है 8, 8 का भी स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो यहाँ कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 6 छक 36, 36 और प्लस 8 8 64, ये हो गया। अब यहाँ हम इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 6 4 10 की 0, 6 3 9 और 1 10, यानी कि ये 100 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 10 को 10 के ऊपर हम 2 का घात लगा देंगे या 100 लिखेंगे, दोनों सेम है। तो अब हम इसको और इसको काट देते हैं, तो बच गया कर्ण बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा कर्ण जो निकला, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर निकल गया, यहाँ तक 10 मीटर निकल गया। अब हम करते क्या है कि अब इसका दूरी ई से ए की दूरी हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त में, कोई भी वृत्त में अगर कोई दो रेखा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है और कहीं आगे जा कर के दोनों एक दूसरे को काटती है, तो दोनों रेखाएं वृत्त के स्पर्श बिंदु से जहाँ कटती है आपस में, वो बिंदु तक दोनों की लंबाई जो है सेम होती है, यानी कि ये बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। यहाँ से स्पर्श बिंदु से यहाँ तक जहाँ ये दोनों रेखा कटती है, यहाँ से यहाँ तक दोनों रेखाएं की लंबाई समान होती है। तो उस आधार पर हम देखेंगे कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त और ये जो स्पर्श रेखा है, इस बिंदु से स्पर्श करते हुए आगे बढ़ गया है, और यहाँ भी ये रेखा यहाँ से स्पर्श करते हुए आगे बढ़ करके यहाँ जाके मिल गया है। तो ये रेखा और ये रेखा समान होगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, यानी कि ये 6 मीटर और ये 6 मीटर होता है। अब 6 यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक का दूरी 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 मीटर है। तो यहाँ तो ए से ई तक का दूरी 4 मीटर होगा, 4 मीटर होगा। अब देखिए, अब 4 मीटर इस त्रिभुज में हम इस त्रिभुज में हम यहाँ आधार और कर्ण इस त्रिभुज में हम पाते हैं, और ये जो है, ये जो लंब है इस त्रिभुज में, इसी को हमें निकालना है, जो कि एक त्रिज्या के रूप में है। तो इसको हमें निकालना है लंब को, तो ये त्रिज्या निकल जाएगा, उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये हमें इस त्रिभुज का हमें कर्ण और आधार मिल गया, कर्ण और आधार मिल गया। अब हम लंब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, चलिए किस तरह से हम निकालते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ई एफ में पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार हम अब इसमें सूत्र लगा देते हैं, और इस इस वाले जो लंब है इस त्रिभुज का, हम उसको हम निकाल लेंगे, तो ये आर का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं इसका सूत्र। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कर्ण क्या है। इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो है कर्ण होता है। तो यहाँ कर्ण कितना है? 8 माइनस आर। तो यहाँ हम कर्ण हम लिख देंगे 8 माइनस आर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर लंब है हमारा ये आर। तो आर हम लिख देते हैं आर स्क्वायर, और आधार है, आधार निकला है 4, तो हम आधार 4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इसको हम बनाते हैं आगे, ये स्क्वायर है
तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 8 माइनस आर बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 हो गया। अब जो है इसको हम गुना करते हैं, 8 को हम 8 से गुना करेंगे, फिर 8 को हम 8 से गुना करेंगे, इसी प्रकार से आर को 8 से गुना करेंगे, आर को आर से गुना करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 8 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 8 64 हो जाता है। अब हम 8 को आर से गुना करेंगे और यहाँ माइनस प्लस का भी चिन्ह हमें देखना है। यहाँ आर का यहाँ माइनस दिया हुआ है और ये 8 का प्लस दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, यानी कि हमारा चिन्ह जो है माइनस होगा। तो 8 को आर से गुना करते हैं तो हो जाएगा माइनस 8 आर। अब जो है अब ये 8 से दोनों का हो गया। अब आर से करते हैं, आर को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि माइनस आर है और ये प्लस 8 है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, और आर और 8 को गुना करेंगे तो 8 आर होगा। अब हो गया। अब हम माइनस आर और माइनस आर को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों एक ही है, यानी कि माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर है आर स्क्वायर बराबर में प्लस 16 है। अब हम इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो है सेम, दोनों में अगर सेम चीज़ है तो इसको हम काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस आर स्क्वायर है, तो इसको हम काट सकते हैं। अब यहाँ बच गया 64 और यहाँ जो है देखिए माइनस 8 आर है, यहाँ भी माइनस 8 आर है, यानी कि 8 8 16 माइनस 8 8 16 आर लिख सकते हैं, बराबर यहाँ हो गया 16। अब हम करते क्या है कि ये जो चर वाले है इसको अलग करेंगे और जो संख्या वाला सिर्फ है उसको हम एक साइड करते हैं। तो यहाँ हम 16 को माइनस 16 आर को हम इसी पार रखने देते हैं और ये जो है 64 को हम उस पार हम ले जाते हैं। तो यानी कि यहाँ प्लस 64 है तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ माइनस 64 हो जाएगा। अब हम इसको हम घटाते हैं, यहाँ 16 आर है, अब इसको हम घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 64 में 16 घटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब जो है ये 48 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 16 में 64 नहीं घटेगा। हम 64 को 16 से घटाते हैं और जिससे हम घटाते हैं उसका माइनस, उसका चिन्ह को हम लगा दिए तो हो गया। अब हम करते क्या है कि यहाँ जो है गुना का चिन्ह है 16 गुने आर, तो यहाँ हम सिर्फ 16 को हम उस पार ले जाते हैं और आर को ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ हो गया 48 गुने बटा 16 और ये माइनस है, तो अब हम 3 से काट देते हैं, 3 से कट जाएगा 16 या 48। तो अब ये हमारा आर बराबर 3 मीटर निकल गया, जो कि वृत्त का त्रिज्या है। अब हम आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब हम यहाँ लिख सकते हैं पाई आर का मान है 22/7 गुने आर का मान है 3, यानी कि 3 स्क्वायर, और यहाँ भागा में हम 2 लिख सकते हैं। अब 22/7 गुने यहाँ 3 जो है 3 का घात 2 है, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और यहाँ भागा है तो हम गुना का चिन्ह लगाते हैं और इसको पलट देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है बटे में 1 है, इसको हम पलट दिए भाग का, इसको हम चिन्ह बदल करके, ये हो गया। अब हम इसको और इसको काट देते हैं, 11 से काट 2 11 22 हो जाता है। अब हम करेंगे 11 को 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99 99/7। अब हम इसको हम भाग करते हैं, तो भाग हम करेंगे 7 से, तो 7 1 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 2,
यहाँ 7 चौके 28 हो गया, 28 एक बच गया। पॉइंट दे करके हम एक शून्य लगा सकते हैं। 7 एक ही 7 होगा और यहाँ 3 बच गया। फिर हम 0 लगा करके 7 चौके 28 हम कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 14.14 आंसर आ गया। ये हमारा वृत्त का अर्ध अर्धवृत्त का ये क्षेत्रफल निकल गया, मीटर स्क्वायर। ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद है आप इस तरह का आप जो क्षेत्रफल है, जिस तरह से हमने देखा कि ये त्रिभुज के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना था, जिसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ था, हम किस तरह से आसानी से हम निकाल पाए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।